इतना ही नहीं, जाके 10 पैड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन यहाँ चढ़ है। अब भूमिका तैयार कर दी, 12 लक्षण हो गए तो भूमिका आपकी उर्वरा बन गई। अब यहां से 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। कौन कौन सी? पहले रसिक जनन को सेवे। पहली सीढ़ी है रसिक संतों का संग करें, उनकी सेवा करें। और दूजी दया ही धर लेवे, अर्थात इतनी संतों की सेवा करें, इतना संतों को प्रसन्न करें, उनके अनुकूल बन करके उनको हमारे ऊपर दया आ जाए। देखो बेचारे भटक रहे हैं और इनकी श्रद्धा मेरे प्रति कितनी कितनी मेरी सेवा करते हैं, मेरे भजन में मुझको सहयोग कर रहे हैं, रोटी कपड़े मकान के द्वारा मेरी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बीमार पड़ जाता हूँ, देखो कैसे पीछे ले लेके दवाइयाँ घूमते, गुरुजी ले लो, ये ले लो, क्या बना के लाएं। इतनी मेरे प्रति भाव रख रहे हैं और ये बेचारे माया में भटक रहे हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। इन पे दया करनी चाहिए, फिर संत को उनके ऊपर दया आ जाएगी। और जो ही संत को आई दया, हो गया उसका काम। तो दूजी दया ही है धर ले, अर्थात संतों की दया के पात्र बन जाएं, उनकी सेवा करके। दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी है संतों की सेवा, उनका संग। दूसरी, भगवान ने भी कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, तो यहां भी कहा पहले रसिक जनन को सेवें और दूसरी दया ही है धर लेवें, अर्थात उनकी सेवा करें। प्रथम सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है उनकी दया के हम पात्र बन जाएं सेवा करके। और तीसरी है तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी है। तीजी धर्म सुनिष्ठा, अर्थात जो प्रेम धर्म है, जो हरि धर्म है, जो रस धर्म है, निकुंज का प्रेम है, उस प्रेम को हृदय में धारण कर लो। कैसे है सखियों का प्रेम, वैसा अपना भाव बनाओ और उस पर निष्ठा रखो, उस भावना के ऊपर, सखी भाव के ऊपर। और ये निकुंज का धर्म है। और चौथी कथा अतृप्त तो है सुनी है। चौथी कथा कौन सी कथा? निकुंज की कथा। अतृप्त होकर मतलब और सुने और सुने और सुने, निकुंज की चर्चा चलती रहे, निकुंज की रस कथा सुनते रहो। महावाणी जी के सेवा सुख, किस प्रकार सखियां सेवा करती हैं। फिर उत्साह सुख महावाणी जी का दूसरा अध्याय है, किस प्रकार से उत्सव मनाती हैं सखियां प्रिया प्रीतम के साथ। तीसरा है सूरत सुख, किस प्रकार प्रिया प्रीतम का पारस्परिक रस विलास सखियां कराती हैं। चौथा है सहज सुख, किस प्रकार परस्पर प्रेम हृदय उद्गार उनके प्रकट होते हैं मुखारा बिंदु से एक दूसरे के प्रति, वो सुख है। और पंचम सुख है सिद्धांत सुख, जिसमें इन चारों के सिद्धांत की चर्चा ये है। प्रेम क्या है, वृंदावन क्या है, सखियां क्या है और प्रिया प्रीतम क्या है। ये चार बातें जहाँ समझ आई गई उसको बोलते हैं सिद्धांत सुख। तो चौथी कथा अतृप्त है सुनिए, तो निकुंज की कथा सुनो, महावाणी जी की कथा सुनते रहो। और पंचम पद पंकज अनुरागे, पांचवी भक्ति है आंख बंद करके प्रिया प्रीतम की चरण सेवा करें। आंख बंद करके उनके चरणों को धोएं, चरणों को सहलाएं। किशोरी जी के चरणों में सुंदर सुंदर महावर मेहंदी की रचना करें, पायल बिछिया पहनाएं, उनके चरणों को गोद में लेके सहलाएं। प्रिया प्रीतम दोनों के चरणों को उनकी इतनी निष्ठा रखे, सेवा भाव इतनी हो जाए प्रिया प्रीतम के प्रति, हो जाएगा अपने आप ही सुनते सुनते कथा निकुंज की। और षष्ठी रूप अधिकता पाग है। चरणों के बाद रूप अर्थात मुखार बिंद दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको हंसते मुस्कुराते हुए, कभी परस्पर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं प्रिया प्रीतम, कभी हम हमारी तरफ, कभी सखियों की तरफ, कभी वृंदावन को देख रहे हैं, कभी मोरों को देख रहे हैं। और देखो फिर ठाकुर जी मोर को देख रहे हैं, तुम ठाकुर जी को देखो, कैसा उनकी आंखें इस समय ललचा रही हैं रूप देखने के लिए। जब श्री जी का दर्शन ठाकुर जी कर रहे हैं तो उस समय तुम ठाकुर जी को देखो। जब श्री जी ठाकुर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं तो तुम श्री जी को देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं। ये बोलते हैं रूप का चिंतन। आप ही लोभ रहे दो प्यारे, वृंदावन की छवि देख करके कितने लोभायमान हो रहे हैं, ललचा रहे हैं, वृंदावन को देखते रहे। कितना प्रेम उद्दीपनकारी ये दिव्य वृंदावन की छटा है। देखो किशोरी जी से ठाकुर जी कहते हैं, अब तुम वृंदावन को नहीं उस समय देखना, तुम इनको दोनों को देखना, देखो कैसे देख रहे हैं। अर्थात रूप की झांकी करते रहो। तो ऐसे श्री जी को स्नान करा रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ जाए? मुखारविंद पे। जब ऊपर जल डाला तो श्री जी का मुख
ऐसे करने लगी, ऊपर जल आया तो उसको देखते रहो, श्रृंगार करिए तो उनको देख, रूप देखते रहो दोनों का। ये है कौन सी भक्ति? षष्ठी रूप अधिकता पा गए। और सप्तम प्रेम हिया विरधावे, सातवीं भक्ति है हृदय में प्रेम की बाढ़। ये करने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपने अपने आप ही बस प्रथम दूसरी भक्ति रखो। कौन सी? प्रथम रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ही धर ले, बस। इसके बाद तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगली सीढ़ियाँ तो अपने आप ही। देखा होगा अपने रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े शहरों में वो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें क्या होता? बस पहली सीढ़ी पे पाँव रखना है, बाकी अपने आप ही वही पहली अपने आप ही दूसरी बन जाएगी, अपने आप ही तीसरी बन जाएगी, वो अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। तुमको नहीं चल, तुमको तो एक सीढ़ी पे पाँव रखना, बस एक सीढ़ी पे पाँव रख ले। कौन सा? कि पहले रसिक जनन को सेवे, संतों की सेवा, उनका सत्संग, बस ये करो। बाकी तो सारी सीढ़ियाँ 12 की 12 अपने आप ही चढ़ जाओगे। तो सप्तम प्रेम हिया विरधावे और अष्टम रूप ध्यान गुण गावे, नौवीं दृढ़ता निश्चय गहिए और 10वीं रस की सहिता बहिए। पूरी व्याख्या नहीं करेंगे, समय का भाव थी। अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, अर्थात हम जब भी चर्चा करें प्रभु की बातें करें, निकुंज बिहारी की चर्चा, उनके रूप की चर्चा, वृंदावन की चर्चा, उनके प्रेम की चर्चा, उनके स्वभाव के गुणों की चर्चा, उनके माधुर्य की चर्चा, उनके वृंदावन की चर्चा, उनके रसिक संतों की चर्चा, ये गाते रहे ही परस्पर बातें करें। ये कौन सी भक्ति है? ये अष्टमी भक्ति है, रूप ध्यान गुण गावे। और नौवीं दृढ़ता निश्चय गहिए, और नौवीं भक्ति अपने आप ही आएगी कि उसके सिवा कुछ और ना कहने का मन करेगा, ना सुनने का मन करेगा, ना पढ़ने का कुछ और मन करेगा, बस प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा ही करते रहें। तो ऐसी दृढ़ता मन में आ जाएगी, इसके सिवा सब जगह से मन अपने आप ही हट जाएगा। और 10वीं रस की सरिता बहिए, और फिर तो सखी भाव रस की बाढ़ आएगी और बहते चले जाओगे, आनंद मनाते चले जाओगे। आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, दिल की कली खिल गई। आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई। ऐसा भाव रस की सरिता। और परम नौवीं दृढ़ता निश्चय गहिए, 10वीं रस की सरिता बहिवे। और या अनुक्रम करी जे अनुसर ही, सनय सनय जगते निर्बरही। कहते हैं एकदम नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आज ही सुना है, आज ही तुम 12 लक्षण भी धारण कर लो पहले वाली भूमिका बनाने के लिए, और ये 10 सीढ़ियाँ आज ही चढ़ जाओ, का नहीं। कहता है या अनुक्रम करी जे अनुसर ही, इस अनुक्रम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ो। सनय सनय जगते निर्भर ही, अर्थात धीरे धीरे संसार छूटेगा और इधर आते चले जाओ, क्रम वाइज धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। जल्दबाजी नहीं है। माली सींचे 100 घड़ा, ज़्यादा पानी सींचेगा जल्दी फल आ जाएगा, ऐसे नहीं। रुत आए फल होए, जब ऋतु आएगी फल की तभी तो फल आएगा। तो धीरे धीरे बस 12 लक्षण वो धारण करने का पूर्ण प्रयास, ईमानदारी के साथ प्रयास करोगे, कामयाबी कृपा हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। और 10 सीढ़ियाँ 12 लक्षण धारण करके तब 10 सीढ़ियाँ चढ़ना, और उसके बाद फिर रस की सरिता। फिर तो आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई, मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, दिल की कली खिल गई। तो यह अनुक्रम करी जे अनुसर ही, सनय सनय जगते निर्भर ही। और परम धाम परिकर मधि बस ही। कहाँ बसोगे? परम धाम के परिकर, मतलब सखियों के बीच में तुम बस जाओगे। परम धाम परिकर मधि बस ही, हरिप्रिया हेतु संग लस ही। श्री हरिप्रिया हेतु संग लस ही, मतलब हेतु का अर्थ हुआ श्री भट्ट जी महाराज, उनका सखी स्वरूप क्या है? श्री हितु सहचरी, हितु सखी, हितु सहचरी, हित भरी चाप चरण चित चाय, हरे हरे हटपट दिए झट दे बाहर आए। तो जो श्री जी के सेवा में रहते हैं हितु सहचरी, कहते हैं कि श्री हरिप्रिया हितु संग लसही, अर्थात गुरु रूपा सखी। श्री हरिप्रिया जी की गुरु रूपा सखी कौन है? हितु सखी।
अर्थात अपनी गुरु रूपा सखी के साथ रहोगे, फिर निकुंज में सदा के लिए आनंद करोगे। तो ऐसा ये विचित्र अनुष्ठान है।